हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर नंबर 8 है मैट्रिक्स की सीरीज़ का। और इस वीडियो में हम लोग जो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होती क्या है, और इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ वो मेथड क्या था एक बार समझ लेते हैं। वो मेथड ये था कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास ए है, कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, और उसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n है। यहां पर n क्रॉस n का मीन्स वो 2 क्रॉस 2 की भी हो सकती है, 3 क्रॉस 3 की भी हो सकती है, 4 क्रॉस 4 की भी हो सकती है। तो उस मैट्रिक्स का सबसे पहले आप क्या निकालिए, डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे जब आप, तो डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे और वो डिटर्मिनेंट अगर क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू जीरो आ जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो रैंक होगी मैट्रिक्स की, रैंक जो होगी वो ऑर्डर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जो भी ऑर्डर होगा n, ठीक है, उसके बराबर हो जाएगी। सपोज 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है आपकी, और उसको आप सॉल्व करते हो, उसका डिटरमिनेंट निकालते हो, वो 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, और वो नॉन जीरो है, इसका मतलब जीरो के बराबर नहीं है, तो उस केस में जो रैंक होगी वो 3 हो जाएगी, क्योंकि मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की थी। अगर 4 क्रॉस 4 की थी और आपने डिटरमिनेंट निकाला और वो मतलब कुछ और आ गया, मतलब जीरो नहीं आया, कुछ और आ गया जीरो से, तो रैंक क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सिंपल। अब क्या होता है, अगर दूसरा केस, ये तो पहला केस हो गया कि जीरो आ जा रही है, दूसरा केस अगर वो जीरो क्या आ रही है, नहीं आती है, जीरो नहीं आती सपोज, तो क्या होता है, डिटरमिनेंट निकाला आपने और वो जीरो आ गया। ठीक है, जीरो आ गया, तो अब क्या हुआ, जीरो आ गया, तो यहां पर क्या होगा, रैंक जो होगी आपकी, रैंक जो होगी मैट्रिक्स की, वो क्या होगी, लेस देन n होगी। ठीक है, वो क्या होगी, इस n से छोटी होगी, और फिर वो छोटी तो हो गई, ये तो पता लग गया, लेकिन वो हम निकालेंगे कैसे, वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालेंगे, बनाएंगे। ठीक है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो सपोज ये मैट्रिक्स जो थी वो 3 क्रॉस 3 की थी, तो आपको अब जो मैट्रिक्स बनानी है वो 2 क्रॉस 2 की देखनी है कि इस 3 क्रॉस 3 में मैं कितनी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना सकता हूं। तो 3 क्रॉस 3 में देखो ये होता है 3 रोज होती हैं और 3 ही क्या होती हैं, कॉलम होती हैं। अब यहां पर एक एलिमेंट होता है, यहां पर एक एलिमेंट, यहां पर एलिमेंट, यहां पर एलिमेंट, यहां पर एलिमेंट होता है। ठीक है, तो आपने क्या करा, ये 3 क्रॉस 3 की, अब इसमें 2 क्रॉस 2 की कितनी बना सकते हो, किसी भी कोई भी 4 का पेयर ले लोगे आप, ये 4 का, ये 4 का, इन 4 का पेयर ले लो, इन 4 का पेयर ले लो, ये सब क्या बन रही है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन रही है। तो आप तो हो गए यार 4 दिख रही है मेरे को, 4 होती नहीं, 2 क्रॉस 2 की इसके अंदर बहुत सारी मैट्रिक्स बन सकती है, 9 मैट्रिक्स बन सकती है। ठीक है, देखते हैं वो कैसे। अगर क्या है, आप कभी भी इसमें कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसके अंदर अगर आप बना रहे हो, ठीक है, जैसे कि ये 3 क्रॉस 3 की है मैट्रिक्स, और यहां पर एलिमेंट है, यहां पर एलिमेंट है, यहां पर, तो ये सब क्या है, एलिमेंट है। अगर आपको मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस 2 की, तो आपको एक रो डिलीट करनी पड़ेगी कोई भी। ठीक है, ये रो हटा दी और एक कोई कॉलम, तो 4 एलिमेंट बचेंगे। अगर कोई भी एक रो हटाते हो, कोई भी, और कोई भी एक कॉलम हटाते हो, तो आपके 4 एलिमेंट बचेंगे। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 की, तो 2 क्रॉस 2 के लिए आपने 3 रो में से एक रो हटानी पड़ेगी और 3 कॉलम में से एक कॉलम हटानी पड़ेगी। तो इस तरीके से निकालते हैं। ये एनसीआर का फॉर्मूला है, एनसीआर। तो वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से भी 3 आएगा, यहां से भी 3 आएगा, तो 3 इंटू 3, मतलब आपको 9 मैट्रिक्स मिल सकती हैं यहां से 3 क्रॉस 3 में से 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, इस 3 क्रॉस 3 में से 2 क्रॉस 2 की आपको कितनी मैट्रिक्स मिल सकती हैं, 9 मैट्रिक्स मिल सकती हैं। ठीक है, 9 मैट्रिक्स। अब उन 9 मैट्रिक्स में से सारी मैट्रिक्स को चेक कर लो। ठीक है, कोई सी भी मैट्रिक्स के लिए अगर डिटर्मिनेंट उस छोटी जो मैट्रिक्स है ए डैश, उसका अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो रैंक जो होगी वो 2 हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है उन 9 की 9 मैट्रिक्स में से कोई भी मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, मतलब सॉरी, सबके लिए 0 आ रहा है, मतलब 8 के लिए 0 आ रहा है लेकिन 1 के लिए डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है,
तो 2 होगी रैंक। लेकिन अगर 9 की 9 के लिए 0 आ रहा है डिटर्मिनेंट, तो उस केस में क्या होगा, रैंक 2 नहीं होगी, रैंक 1 होगी। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए, सही है। अब बात करते हैं हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो ये तो हमने कल भी देख लिया था, जिसने पहली वीडियो देखी होगी, ये हल्का सा क्या था, रिवाइज करा हमने जो चीज हमने कल पढ़ी थी। अब क्या है, न्यूमेरिकल देखते हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हैं पर। तो देखो, ये मेरे पास 2 पेपर हैं और ये आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है 2020 का एक पेपर है, 2020 इंप्रूवमेंट का पेपर है और 2021 का इंप्रूवमेंट का पेपर है। तो ये दोनों पेपर में पहला क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आया 2 बार और दोनों टाइम 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 50 नंबर का पेपर है और 5 नंबर का ये आपका क्वेश्चन आ गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें कह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है। वो मैट्रिक्स क्या है वो देख लीजिए आप। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है देख लीजिए। 4x4 की मैट्रिक्स है, थोड़ी सी बड़ी बना देता हूं मैं। ठीक है, 4x4 की मैट्रिक्स है। इसमें देखा 2 - 2 0 6 4 2 0 2 1 -1 0 3 और 1 - 2 1 and 2 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये 4x4 की मैट्रिक्स है और उसकी रैंक बतानी है आपको। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे, मेथड जो आपको बताया उसके अकॉर्डिंग कि जो भी आपको दी हुई है मैट्रिक्स, उसके लिए सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वो रैंक नहीं होगी, रैंक उससे कम होगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालोगे अब क्या, वही या इस वाली रो के अकॉर्डिंग निकालोगे। इस रो को लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब इसको लोगे ना, इस एलिमेंट ऐसे करके बनाओगे, 2 लोगे। ठीक है, तो इस रो को, इस कॉलम को हटा दो, इस रो को हटा दो, ये 3x3 की मैट्रिक्स। ठीक है, फिर इसके लिए लोगे। ठीक है, इस रो को हटा दो, इस कॉलम को हटा दो, तो ये 3x3 की एक मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस पड़ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस कॉलम के अकॉर्डिंग, इस कॉलम के, ठीक है, इस कॉलम के लिए हम निकाल देंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस कॉलम से की मदद से हम निकाल देंगे। तो डिटर्मिनेंट में करते क्या है एक्चुअल में, हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर अपने पास सपोज 3x3 की मैट्रिक्स होती है, तो जो भी पहला एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, पहला एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि ये मैट्रिक्स है अपनी, तो A11 है। ठीक है, A12 है, A13 है और नीचे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब इसका मैं मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालता हूं इस रो के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, आप क्या करते हो, A11 को तो लिखते हो, A11 को लिखते हो और यहां पर इस कॉलम, इस रो और इस रो और इस कॉलम को छोड़कर जो भी एलिमेंट बचते हैं उन एलिमेंट्स को लिखते हो 2x2 की मैट्रिक्स में। बहुत सही। और इस मैट्रिक्स, इसके जो भी इंडाइसेस होते हैं ना, ये 2, ठीक है, -1 की पावर में ये इंडाइसेस आते हैं, 1 + 1। ठीक है, इस तरीके से आप करते हो सॉल्व। ठीक है, अब यहां पर अगर आप करोगे तो इसके एलिमेंट क्या है, इसको कहते हो आप, अगर 4x4 की मैट्रिक्स लोगे तो ये एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, 4x4 की मैट्रिक्स में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स है 4x4 की, तो ये आ गया 1 1, ठीक है, A12 A13 A14 और यहाँ पर A21 A22, ठीक है, A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44, ये एलिमेंट्स आप इस तरीके से लिखते हो। अगर मैं इस कॉलम के लिए क्या कर रहा हूं, इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, तो क्या करूंगा, मैं डिटरमिनेंट A लिखूंगा और पहला एलिमेंट ये जो है इसको लिखूंगा। ठीक है, इसको लिखूंगा तो A41
और इसके आगे -1 की पावर 4 + 3 कर दूंगा, ठीक है, 4 3 है ना, 4 3 A4 3 एलिमेंट। और अब क्या होगा, ये एलिमेंट जहां भी आ रहा है उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर दूंगा, ये हटा दूंगा और ये कॉलम हटा दूंगा। अब जो भी 3 क्रॉस 3 के एलिमेंट बचेंगे, एक ये बचेगा 3, ये और ये, इनसे जो भी एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स को मैं लिख दूंगा। तो लिख दो, जो भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी इन एलिमेंट्स को लिखे A11 A21 A23 और यहां तक ये, और इसको लेकर जो भी एक मैट्रिक्स बनेगी वो लिख दूंगा। फिर क्या करूंगा मैं, फिर प्लस करूंगा, फिर इस एलिमेंट को लिखूंगा A33 और -1 की पावर क्या लिखूंगा 3 + 3। अब क्या करूंगा, इस कॉलम को डिलीट कर दूंगा और इस रो को डिलीट कर दूंगा और इस कॉलम को डिलीट कर दूंगा जिसमें ये आ रहा है। तो ये 2 और ये, ठीक है, ये 2 और ये, तो इससे एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। आई होप आपको पता होगा, फिर भी मैंने बता दिया, जिन बच्चों को नहीं पता उनको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये काम करते हैं हम। अब क्या है, मैंने ये कॉलम चुनी, इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट 0 है तो मेरे को जो आगे के टर्म के लिए करनी थी ना कैलकुलेशन, वो नहीं करनी पड़ेगी। और एग्जाम में आप लोगों को इजी पड़े इसलिए ही वो उन लोगों ने ये दिया, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 बार इसीलिए दिया कि बच्चों को इजी पड़े। एक ऐसी कॉलम दे दी कि जिसमें सारे एलिमेंट 0 थे ऑलरेडी, कि आप मॉड निकालो और आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसका मॉड कैसे निकालेंगे, तो मॉड ऑफ A निकालते हैं, इजी है इसके लिए। तो ये क्या है, A मैंने बताया वहां पर A4 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो इस एलिमेंट को लिखो 1 और इसके आगे -1 की पावर 4 + 3, ठीक है। अब जिस रो में ये है, जिस रो में ये है उस रो को हटा दूंगा मैं, ठीक है, और उस कॉलम को हटा दूंगा। अब जो भी बच रहा है उसकी 3/3 की मैट्रिक्स लिख दो, ठीक है। तो क्या है 2 4 1 -2 2 -1, ठीक है, 6 2 3, ये आ गया अपने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ गई। क्लियर है, ये मैट्रिक्स आ गई। अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ, इधर से हटा देता हूँ, डिलीट कह रहा हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर दो। ये तो 3 क्रॉस 3 की तो आती है हमें बचपन से। ये देगा -1 और ये 1 है तो -1 बाहर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A, माइनस का 1 बाहर चल रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 और अंदर आएगा 6 और ये प्लस का 2 तो ये 8 हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 2 और है, माइनस का साइन आता है और माइनस का 2 और है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 12 माइनस 2 ये आपको 10 देगा। ये आप करना, ये आपका होमवर्क है, अच्छे से आप खुद कर लेना। +6, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 2, ये मिलेगा आपको माइनस का 6, ठीक है। करते हैं, तो ये आ रहा है माइनस का 1, यहाँ पर आ रहा है आपका 8 दूनी 16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 20 और ये माइनस का 36, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है माइनस का 1, 36 प्लस का माइनस का 36, ये दे रहा है 0। डिटर्मिनेंट 0 आ गया, जिसका डर था वही हो गया, है ना, जिसका डर था वही हो गया, क्योंकि अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आता तो रैंक 4 थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि रैंक अब 4 नहीं होगी, 4 से कम होगी। तो अब क्या होगा, रैंक जो होगी अपनी वो क्या होगी, 4 से कम होगी, ठीक है। रैंक 4 से कम होगी, इतना तो पता लग गया। तो अब ठीक है, 4 मत लिख के आना, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इसकी सब स्क्वायर मैट्रिक्स देखो, है ना, कोई भी 3 क्रॉस 3 की, इसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन सोच लो जो 3 क्रॉस 3 का देख रहे हो ना, और उसमें क्या है, अगर आपका 0 ना आ रहा हो, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन है तो ये इसकी रैंक 3 हो जाएगी। तो अब 4 क्रॉस 4 की तुमने चेक कर ली, तो 3 क्रॉस 3 की यानी कि सब मैट्रिक्स देखेंगे। तो इसको मैं मिटाता हूं नीचे से, ठीक है, और इसको एक बार अच्छे से देखते हैं कैसे करना। अब बात आती है सब मैट्रिक्स पर। तो सब मैट्रिक्स मैंने बताया, पहले तो देखो कि सब मैट्रिक्स होंगी कितनी।
ठीक है। पेपर में इतना इतना समय नहीं लगेगा, वो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अच्छे से हम समझते हैं कितनी सब मैट्रिक्स बन सकती है इसमें 3x3 की। तो देखो, अगर मुझे 3x3 की कोई भी सब मैट्रिक्स बनानी है तो मुझे एक रो डिलीट करनी पड़ रही है और एक कॉलम डिलीट करनी पड़ रही है, तभी मुझे एक सब मैट्रिक्स मिल रही है। चाहे आप इस रो को डिलीट करो, इस कॉलम को करो, तब भी 3 एलिमेंट यहाँ 3 एलिमेंट, तो 3x3 की मैट्रिक्स मिल रही है। चाहे आप इस रो को डिलीट कर देते, है ना, मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, ये है 1 - 2 1 - 2, ये है 1 2, है ना, 1 और 2। तो ये 0 0 0, ठीक है। तो आप क्या करो, आप कोई भी आपको अगर 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है तो आपको क्या, एक ये रो डिलीट कर दो, ये कॉलम कर दो, तब भी 3 एलिमेंट यहाँ, 2 ये और 2 ये, 2 ये और 2 एक ये, तो 3x3 की मैट्रिक्स बन रही है। तो आपको एक रो और एक कॉलम डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको क्या करनी पड़ेगी, अगर 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है आपको अगर, ठीक है, 4x4 में से, ठीक है, 4x4 में से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रो डिलीट करनी पड़ेगी 1, ठीक है, 1 रो और 1 कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, आपको इसमें से हटाना पड़ेगा। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो 4C1 और 4C1, यानी कि 4 रो हैं, टोटल 4 रो हैं, ठीक है। 4 रो में से कोई भी आपको एक रो डिलीट करनी पड़ेगी, कोई भी एक, और 4 कॉलम है, 4 कॉलम है, और 4 कॉलम में से कोई भी एक कॉलम डिलीट करनी पड़ेगी। तो एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाना, 4 × 4 आ जाएगा, यानी कि 16 ऐसी मैट्रिक्स 3x3 की 16 मैट्रिक्स बन सकती हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो उन 16 में से कोई भी एक आप देख लो जो क्या है, नॉन जीरो आ रही हो, ठीक है, नॉन जीरो आ रही हो, आपका काम हो जाएगा, यानी कि मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं एक बार। तो मैं क्या करता हूं, सिंपली कुछ भी कर लो, तो अपने क्या करते हैं, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो एक A' मैट्रिक्स मिलेगी 3x3 की, देखते हैं क्या है वो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स है 2 - 2 4 2, और यहाँ पर ये 6 2 है, 6 2 और 1 - 2 एंड 2, ये मिल रही है, ये मैट्रिक्स मिल रही है आपको, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपको मिल रही है। अब इस मैट्रिक्स को आप देखो, इस मैट्रिक्स को देखो और इसको सॉल्व करके देखो। अब क्या आई कैसे, देख लो, ये रो हटा दी, ये रो हटा दी, ये कॉलम हटा दी, तो क्या मिल रहा है, ये 4 एलिमेंट, तो ये 4 एलिमेंट हो गए, ये 2 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट हो गए, ये 3 एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स मिल रही है आपको जब आप एक रो एक कॉलम इसमें से डिलीट कर रहे हो। अब क्योंकि देखो मैंने ये वाली फिर से क्यों नहीं ली, इसको फिर से हटा देता तो ऑब्वियस बात है जो बच रही थी अंदर वो तो 0 आ ही रही थी अभी जब निकाला था, ठीक है। तो अंदर वाली तो 0 आ रही थी, तो ये गलती तो मत करना कि इसको भी हटा दूं और इसको हटा दूं, फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसकी वजह से 0 आ रहा है। 36 - 36 आया था ना, तो वाला काम तो नहीं करेंगे, वो तो दोबारा करना ही नहीं, हमें कुछ और करते हैं। तो ये तो ली थी, इसको हटा के देख लेते हैं, ठीक है। और तीनों रोज जिसमें 0 आ रही हैं, ठीक है, तीनों जिसमें तीनों 0 आ रहे हैं वो वाली भी मत लेना, ठीक है, वो वाली भी नहीं लेंगे हम, ठीक है। यानी कि इसको तो हटाना ही पड़ेगा अपने को, थर्ड कॉलम को तो हटाएंगे क्योंकि जिसमें तीनों 0 आ रहे हैं, तीनों एक ऐसी 3x3 की मैट्रिक्स जिसमें 3 कॉलम अपनी क्या आ रही हैं, तीनों एलिमेंट कॉलम के 0 आ रहे हैं, वो तो ले नहीं सकते, तो इसलिए याली तो हटानी है, इसके संग याली हटा के देख ली, तो ये आई। तो इसको देखते हैं, इसका डिटरमिनेंट आप लोगों ने निकाल लिया होगा, अभी तक तो नहीं निकाला तो हम निकाल देते हैं। तो ये 2 अंदर क्या बच रहा है 4 और ये प्लस का 4, ये बन रहा है 8, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 और क्या मिल रहा है अंदर, इसको हटाओ 8 - 2, ये मिल रहा है अपनों को 6, ठीक है, प्लस 6, यहाँ मिल रहा है अपनों को माइनस का 8 और माइनस का 2, माइनस का 8 और माइनस का 2, यानी कि माइनस का 10 मिल रहा है, ठीक है। तो कितना मिल रहा है, ये हो गया 16,
16 और 12 16 और 12 जो हो गए वो अपने हो गए कितने, ये हो गए अपने 28, 28 माइनस 60, तो ये आ रहा है माइनस का 32। ठीक है, तो ए डैश जो आ रहा है ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि रैंक जो होगी आपकी, रैंक जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रैंक 3 हो जाएगी। ये तो पढ़ा था, रैंक क्या हो जाएगी इस मैट्रिक्स की, 3 हो जाएगी, और यही हमने सीखा था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक मेथड और है, ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैं अब क्या करते हैं, आप कोई भी मैट्रिक्स लीजिए उठा के और उसकी रैंक चेक करिए। ठीक है, अब इसके बाद एक मेथड और है जिसको कहते हैं रो एक्लोन फॉर्म। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, उस मेथड से आप कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे ये मेथड ज़्यादा इजी लगता है, वो मेथड भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि उस मेथड में क्या करते हैं। ठीक है, तो एक बार उस मेथड को भी देखते हैं। तो बच्चों देखो, तो गाइज ये हमारा सेकंड मेथड रो एक्लोन फॉर्म होती है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, किसी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, इस फॉर्म में क्या करना पड़ता है, इस मेथड से आपको मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो गाइज ये है हमारा सेकंड मेथड है टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इसको कहते हैं रो एक्लोन फॉर्म। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको जो भी आपको दी हुई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, उस मैट्रिक्स को बदलना है, दी हुई मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैंने, अगर आप लोगों ने मेरी ये मैट्रिक्स की सीरीज पहले ही वीडियो से देखी है, तो वीडियो नंबर 2 में मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, तो उसमें मैंने बताया था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स को कैसे लिखते हो, कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सपोज इसको UT से दिखाते हैं, और उस मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे 3x3 की ले रहे हैं हमने। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ABC, यहाँ पर कोई एलिमेंट होंगे, यहाँ पर 0 0 0, और यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये एलिमेंट होंगे प्रेजेंट। लेकिन अब क्या होता है, सिर्फ ये होता है अपना प्रिंसिपल डायगोनल टर्म। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं, लेकिन ऊपर कुछ एलिमेंट होते हैं। यहाँ मान लो क्या होता है, DEF है यहाँ पर। ठीक है, DEF है अपने पास। तो अब यहाँ पर क्या है, जो भी आपका प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके नीचे वाले एलिमेंट आपको 0 करने हैं। ठीक है, तो इस वाले फॉर्म में सबसे पहला काम क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है आपको दी हुई मैट्रिक्स में। और रो एक्लोन है तो रो ऑपरेशंस की सहायता से आपको करना है ये काम। ठीक है, रो ऑपरेशंस की सहायता से करना है। तो पहली चीज, यूज रो ऑपरेशंस। ठीक है, रो ऑपरेशंस कैसे करते हैं वो भी आपने 12th में कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। दूसरी चीज क्या करना है आपको, मेक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और थर्ड काम क्या करना है, जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है उसके बाद आप देखते हो कि यार प्रिंसिपल डायगोनल टर्म में यहां पर क्या है, 0 अलाउड होते हैं। इस प्रिंसिपल डायगोनल टर्म में भी 0 आ जाए, यानी कि इसको 0 बनाना है, नीचे वाली रो को, इसको मतलब इन रोज को आपको 0 बनाना है। तो कैसे बनाओ आप, ठीक है, रो ऑपरेशंस करके। तो वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो अब क्या है, इसमें हम देखते हैं कि कितनी रोज हैं जो क्या है, नॉन 0 है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी रो अपनी 0 हो गई। ठीक है, ये वाली पूरी रो 0 हो गई। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ नॉन 0। ठीक है, क्या देखते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ठीक है, जो भी होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो एक याली हमने देखेंगे रो हमारी ये पूरी है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि
पूरे पूरे सारे एलिमेंट जीरो होगा तो वो जीरो रो हो गई ना, ये एलिमेंट सारे जीरो होगा तो जीरो रो हो गई। तो क्या देखेंगे, हम देखेंगे मान लो ये आ रहा है अपना, क्या आ रहा है, इस तरीके से मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, ये वाली तो पूरी रो जीरो हो गई ना, तो एक ऐसी रो है ये वाली सेकंड वाली, इसमें कुछ एलिमेंट आ रहे हैं तो ये नॉन जीरो रो है, ये इसमें एलिमेंट आ रहे हैं तो ये भी नॉन जीरो है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो गई, 2 हो गई। तो जो भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आती है रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, तो वो क्या हो जाता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाती है, वही क्या हो जाती है, रैंक होती है अपनी। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होंगी वो आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी यहां पर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको करते कैसे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी सहायता से हम ट्राई करते हैं इसको करने के लिए। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अपनों को एक मैट्रिक्स दी है, मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स कोई 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 2 4 7 2 4 7 एंड 3 6 10, ये मैट्रिक्स दी हुई है और इसकी आपको रैंक बतानी है। 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें रो ऑपरेशंस करने हैं और उस नीचे वाले जो भी अपने रोज हैं, जितनी भी रोज को आप जीरो बना सकते हो बनाओ, और अपर ट्रायंगुलर की शेप में बनाना। तो ऑब्वियस बात है ऊपर वाली से नीचे वाली को माइनस प्लस करो। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पहले वाली रो को, ठीक है, क्या करूं, इसमें घटाऊं, इस रो में से घटाऊं तो क्या मिलता है हमें, देखते हैं। तो ये थर्ड रो है, पहली चीज ये रो 1 है, ये रो क्या है अपनी 2 रो है, सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं कि ये वाली रो के जो एलिमेंट हैं वो जीरो बने, तो मैं क्या करूं, अगर इस वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और उसको घटा दूं इसमें से, तो ये 3 बन जाएगा, ये 1 3 बन जाएगा क्योंकि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट तो जीरो हो जाएंगे जब इसमें से घटाऊंगा। 3 R2 को R1 को जब मैं घटाऊंगा इसमें, तो जो एलिमेंट होंगे वो जीरो हो जाएंगे क्योंकि ये क्या बन चुका होगा 3 और ये 6 बन चुका होगा। तो करते हैं, ठीक है, तो ये है 1 2 3 रहेगा ये। अब हम कर क्या रहे हैं ये देख लो, ठीक है, यहां पर क्या रो ऑपरेशन क्या हो रहा है, ये रो ऑपरेशन हैं। तो पहला रो ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, जो अपनी R3 रो थी उसको चेंज कर रहे हैं। कैसे, R3 रो ही में से मैं घटा दे रहा हूं, क्या घटा दे रहा हूं, ये नई वाली R3 रो बनेगी, जो बनेगी R3 रो में से मैं क्या घटा रहा हूं, 3R1 को घटा रहा हूं, मतलब R1 रो में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उसके जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उनको इसके एलिमेंट्स में से घटा रहा हूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा, क्या मिलेगा 1 2 3, ठीक है, 2 4 7, यानी सेकंड रो तो वैसे ही रहेगी। अब इसमें से घटा रहे हैं हम, 3 से मल्टीप्लाई करिए इस रो के हर एलिमेंट की, तो ये 3 है, 3 - 3 0, यह है 2, तो 2 × 3 6, 6 - 6 0, यह है 3, तो 3 × 3 3 × 3 कितना हुआ, ये हो गया 9 10 - 9 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कर दिया। अब और मैं बना सकता हूं किसी को जीरो इसमें से। अब देखो इसमें तो काफी सारे बना दिए, तो अब इसको बना सकता हूं जीरो। हाँ, तो क्या करूं मैं, इसको मैं अब फिर से वही काम कर सकता हूं। मैं क्या करूं, ये है अपनी R2 रो, ठीक है, और ये है अपनी R1 रो। अब क्या करूं मैं, R2 रो में जो है, R2 रो में मैं 2R1 माइनस कर दूं, ठीक है, यानी कि इस रो की अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और उसको घटा दूं इसमें, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, और 2 में से ये घटाऊंगा जब, तो 0 बचेगा। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये 4 हो जाएगा, 4 में से 4 0, ये 6 माइनस ये 1 बचेगा। ठीक है, तो यही काम करते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, मैं मिटाता हूं, ठीक है इसे। तो क्या मिलेगा, देखो यही करा मैंने, क्या रो ऑपरेशन क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, रो ऑपरेशन ये R2 माइनस 2R1 कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या मिल रही है मैट्रिक्स मेरे को, 1 2 3 और ये 0 0 और 1 0 0 1,
ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन तो गई है, लेकिन इसको और जीरो बना सकते हैं कैसे? इसमें से ये अपनी R2 है और ये अपनी क्या है, R2 है। तो इसको मैं जितना लास्ट पॉइंट तक ले जा सकते हो लेकर जाओ। तो करते हैं, ये R3 है, सॉरी, ठीक है। तो R3 है और R3 माइनस क्या कर दूं, अगर मैं R2 कर दूं तो ये वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो यहां पर A की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 1 2 3, ठीक है, 0 0 1, ये 0 0 0, ये बन जाएगी 3x3 के मैट्रिक्स। अब इसे और मैं नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अब अगर मैं इसमें से कुछ घटाऊंगा या जोड़ूंगा तो फिर से इसमें कुछ एलिमेंट जुड़ जाएंगे, तो ये कोई फायदा नहीं होगा इसको करने का, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस बनाते हैं इसको। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बन रही है अपनी। फाइनल मैट्रिक्स क्या मिल रही है, 1 2 3 0 0 1 0 0 0, ये बन रही है। और इसमें एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बन रही है ना, ये इसके नीचे वाले टर्म जीरो है। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये पूरी रो जीरो है, ये जीरो है ना, पूरी रो क्या है, जीरो आ रही है। ये क्या पूरी जीरो है, नहीं है, तो ये नॉन जीरो है। ये क्या है, नॉन जीरो है, और ये भी क्या है आपकी, नॉन जीरो है। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो यहां पर कितनी है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, 1 2 2 है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2 हो जाएगी। अब ये काफी लेंथी था करने के लिए, और इसमें आपको गलत भी कर सकते हो आप, क्योंकि आप देखो यहां पर हम देख रहे थे तो अपनी क्या बन रही थी, रो क्या नाम है, यहां पर अपनी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही थी, लेकिन फिर भी हमने क्या करा, हमने इसको करा आगे सॉल्व। तो यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो एक बार के लिए, लेकिन वाला जो मेथड है वो बहुत इजी है इससे। अब देखो ये सेम क्वेश्चन को हम उस मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 आ गई, अब उस वाले मेथड से करके देखते हैं फिर से इसी मेथड, उस मेथड से करके देखते हैं हमारा वो इजी पड़ रहा है, ये इजी पड़ रहा है। क्वेश्चन फिर से लिखते हैं। क्वेश्चन था A 1 2 3, ठीक है, 2 4 7 एंड 6, क्या था, 3, सॉरी 3 था, 3 6 10, ये था ना, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था उस मेथड में, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, तो ये आ रहा है 1, ठीक है, 1, और अंदर क्या आ रहा है, ये 40 और ये 42। तो 40 माइनस 42 माइनस का 2 माइनस का 2, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है 20 और ये 21। तो यहाँ पे माइनस का 1 बच रहा है, और 3 प्लस 3, यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 12 माइनस 12 0, ठीक है। तो सॉल्व करिए, तो ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, और ये 0 है ही, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 0 आ रहा है। डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, रैंक जो होगी वो 3 नहीं हो सकती, 3 से कम होगी रैंक। पहले झटके में पता लग गया कि भाई साहब रैंक 3x3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसलिए अब रैंक 3 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये आ गया है इसकी रैंक, क्या नाम है, डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, यहां पर आ गया है नॉन जीरो आ गया है, ठीक है। तो रैंक कितनी होगी, तो अब उसके लिए करते हैं हम सब स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। तो सब स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं, तो कोई भी एक सब स्क्वायर मैट्रिक्स, अब 2x2 की कोई भी एक मैट्रिक्स देख लो जिसमें क्या आ रहा हो, नॉन जीरो आ रहा हो। अगर कोई भी 2x2 की इसके अंदर कोई भी आपको एक ऐसी मैट्रिक्स दिख रही है जो कि क्या हो, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए, तो इसका मतलब इसकी रैंक 2 होगी ही होगी। तो बस आप पहले यही वाली मैट्रिक्स देख लो ना, तो ये 40 और ये 42, 40 माइनस 42, ये 2 दे रहा है। यानी कि अगर मैं A डैश ले लूं अपना, क्या 2x2 की मैट्रिक्स इसके अंदर से 4 7 6 और 10, तो क्या होगा, तो ये हो गया इसका जो वो आएगा, डिटर्मिनेंट आ रहा है वो माइनस का 2 आ रहा है, और ये क्या है,
ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स कितनी की है, 2 क्रॉस 2 की है। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ये वाला मेथड उस वाले मेथड से। और क्योंकि पेपर में लिखा हुआ नहीं है कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म से करो पर्टिकुलरली, तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। और अगर आप करके आ रहे हो तो साथ में डेफिनेशन भी लिख कर आना कि जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ नॉन जीरो डिटरमिनेंट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इस मेथड का हम यूज कर रहे हैं और इस मेथड से हमने कर दिया ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, रो इक्विवेलेंट फॉर्म भी आपको समझ में आ गई होगी। मैं वो मेथड भी आप यूज करिए, अगर आपको दिया हुआ है उस मेथड को भी आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आप बुक्स में से देखिए कुछ और क्वेश्चन जिससे आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालें, ठीक है। तो आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए बेझिझक, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।